और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को मुख्तलिफ नीम फौजी दस्तों में अपने भर्ती होने वाले 51,000 से ज्यादा तकर्रुरी लेटर तकसीम किए। वजीर आजम ने पीर को रोजगार मेले के 8वें एडिशन से खिताब किया। रोजगार मेला मुल्क के 45 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। अपने वर्चुअल खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों के लिए नई राहें खोलने के लिए नीम फौजी दस्तों में भर्ती के अमल में कई तब्दीलियां की गई है। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल फार्मा सेक्टर बहुत तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है और आने वाले दिनों में रोजगार के बड़े मौके पैदा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान इस दहाई में दुनिया की 3 बड़ी माईशतों में से एक बन जाएगा। ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। सारे रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। नीतीश कुमार भले ही कह रहे हो कि वो कोऑर्डिनेटर नहीं बनेंगे, लेकिन वजीर आजम के उम्मीदवार और वजीर आजम की सलाहियतों को लेकर सियासत कम नहीं हो रही है। जहां कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के वजीर आजम बनने की बात कर रहे हैं, वहीं जेडीयू लीडर वजीर आजम के काबिल सिर्फ नीतीश कुमार को बता रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए भले 26 दलों का INDIA गठबंधन मैदान में उतर चुका हो, पर उससे पहले विपक्षी खेमे में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर अपने अपने नेता को आगे करने में लोग जुटे हैं।
कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा कहते हैं कि पार्टी नेताओं की इच्छा है कि राहुल गांधी देश के पीएम बने। एकता अखंडता बना रहे, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को तोड़ने का काम करे। मिजोरम मणिपुर का हाल देख लीजिए क्या हुआ। कांग्रेसी नाते हम चाहेंगे, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश में, प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी जी बने तो सौभाग्य की बात हम लोग के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है। तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सभी योग्यताएं हैं। हमारी पार्टी का मानना है, मेरा खुद का मानना है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। उनका केंद्र सरकार में अटल जी के मंत्रिमंडल में 5-6 विभाग संभालने का उनका योग्यता रही, अनुभव रहा है। पिछले 16-17 वर्षों से बिहार को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। विरोधी दलों में अपने अपने नेताओं को पीएम कैंडिडेट बताने पर बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं। आरसीपी सिंह कहते हैं कि कितना भी कोई जोर लगा ले, मोदी जी के खिलाफ विरोधियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, नेता लोग इतने महत्वाकांक्षी हैं कि कहां से एक जगह आएंगे। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, जहां जहां भी और दल हैं वहां भी ये लोग आपस में चुनाव लड़ेंगे। इनमें तालमेल हो नहीं सकता। तो जो ये ख्वाब देख रहे हैं ना कि 2024 में हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे इनका तो एक ही ना लक्ष्य है जी। ये सिर्फ कहते हैं क्या कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हटा देना है। और कुछ पॉजिटिव तो बताइए कि भाई आप क्या क्या है आपका रोड मैप प्रदेश को देश को विकसित करने का। वो तो कुछ नहीं है, सिर्फ हटा देने की बात है। लोकसभा चुनाव आने में चंद महीनों की देरी, पर उससे पहले ही प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा तेजी से चल रही है। वैसे नीतीश कुमार और राहुल गांधी को लेकर नेताओं के बयानों के बीच INDIA गठबंधन के संयोजक और फिर गठबंधन के नेता की बात तो विपक्ष पहले तय कर ली। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ भागलपुर से आशीष रंजन और नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर मीडिया से बातचीत की। ओवैसी ने यूपी के एक स्कूल में मुस्लिम बच्चे को अपने साथियों से थप्पड़ मरवाने वाली टीचर और पुलिस हुकाम की बेबसी और बेहिसी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों में छोटे बच्चों को हिंदू मुस्लिम सिखाया जा रहा है। बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो। वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा और मारो। और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि आप टीचर हैं और पेरेंट्स आपके भरोसे पर बच्चों को भिजाते हैं और आप वहां पर बैठकर उन मासूम बच्चों को हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा उस टीचर को? उन पर सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और ये क्या तमाशा, वहां पर वो मासूम बच्चे को लाकर उन बच्चों से गले मिला रहे हैं। और आज मैं देखा कि वो बच्चा कह रहा है कि रातों में नींद नहीं आ रही मुझे। आप मासूम बच्चों के मेमोरीज को बर्बाद कर रहे हैं। 7 साल के बच्चों को आप सिखाते हैं नफरत, हिंदू मुसलमान ये सब नफरत। आप टीचर रहकर और आपको जरा भी उसका वो एहसास नहीं है। बजाय इसके कि आप चुल्लू पर पानी में डूब मरते कि आप टीचर रहकर आपने इस तरह की हरकत की और आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है। तेलंगाना में गैर एलानिया तौर पर इंतखाबी बिगुल बज चुका है। बीआरएस और कांग्रेस इंतखाबी सरगर्मियों को अंजाम दे रही है। वहीं एमआईएम कांग्रेस को निशाना बना रही है क्योंकि केसीआर से दोस्ती भी निभानी है। आज एमआईएम सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना में दलित स्कीम पर कांग्रेस के ऐलान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि नकल को भी अक्ल चाहिए। जो स्कीम पहले से तेलंगाना में लागू है, इसमें कांग्रेस ने सिर्फ इजाफे का ऐलान किया है। तो ऑलरेडी केसीआर दे रहे ना 10 लाख, आप 2 लाख बढ़ के देने की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने भी कर रहे थे। ऑलरेडी स्कीम लाने वाला केसीआर है ना दलित का। वो लोन माफी के स्कीम का भी लाने वाला केसीआर है। आप तो कॉपी कर रहे हैं, कट एंड पेस्ट जो बोलते वो कर रहे हैं आप। वो बोलते ना कि नकल और चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं है बेचारों के पास। अब वो कट एंड पेस्ट जो आप कर रहे हैं, आप उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, उन्होंने अंकल कर दिए, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम ला लिया, उन्होंने अंकल केसीआर जो है वो कर दिए ना। अब आप उसका ही देखा देखी कर रहे हैं। आप है क्या आपको? तो इसका मतलब आप उनके पीछे चल रहे।
तो अब जो आदमी स्कीम लाया लोग उसका साथ देंगे या जो इन्होंने नई बात तो करे उन्होंने वही बात कर रहे, जिसको पैसे मिल रहे, जिसके पास लोन माफी हो गया उसके अकाउंट में किसानों के पैसे जा रहे, तो आप तो वो कर रहे, देखा देखी कर रहे, कॉपी कर रहे, आप पूरा नया कुछ है ही नहीं आपके ने। तो इस वास्ते वो जो उर्दू में कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल और सलीका चाहिए, वो भी नहीं आप। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्र भवन कल्चरल सेंटर में अंजहानी एन.टी. रामाराव के 100वें यौम पैदाइश पर यादगारी सिक्का जारी किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि अंजहानी एन.टी. रामाराव ने तेलुगु फिल्मों के जरिए हिंदुस्तानी सिनेमा और सकाफत को मालामाल किया। उन्होंने अपनी अदाकारी से रामायण और महाभारत से मुमताज किरदारों में जान डाली, जिसके बाइस लोग एनटीआर की पूजा करने लगे। उन्होंने कहा कि एनटीआर ने अपनी अदाकारी के जरिए आम लोगों के दर्द गम का इजहार भी किया। उन्होंने समाजी इंसाफ और मसावात का पैगाम अपनी एक फिल्म के जरिए फैलाया। सदर जमहूरिया ने कहा कि एनटीआर की मकबूलियत एक पब्लिक सर्वेंट और लीडर की हैसियत से यकसा तौर पर वसी थी। उन्होंने अपनी गैर मामूली शख्सियत और मेहनत से हिंदुस्तानी सियासत में एक मुनफरिद बाब रकम किया। उन्होंने बहुत से अवामी फलाही प्रोग्राम शुरू किए जिन्हें आज तक याद रखा जाता है। सदर जमहूरिया ने एनटीआर पर यादगारी सिक्का जारी करने के लिए हुकूमत हिंद की वजारत खजाना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी मुनफरिद शख्सियत हमेशा लोगों बिलखुसूस तेलुगु बोलने वालों के दिलों पर नक्श रहेगी। स्वर्गीय श्री नंदमुरी तारक रामा राव जी को लोग स्नेह और सम्मान के साथ एनटीआर के नाम से याद करते हैं। इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी स्मृति को मैं सत नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्वर्गीय श्री एन.टी. रामाराव जी ने तेलुगु फिल्म के जरिए भारत सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध बनाया है। उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों को अपने अभिनय से जीवंत रूप प्रदान किया है। इस समारोह के आयोजन के लिए एक बार फिर मैं वित्त मंत्रालय की टीम को तथा डॉक्टर पुरेंद्र जी को सराहना करती हूँ। स्वर्गीय श्री एन.टी. रामाराव जी के विलक्षण व्यक्तित्व की स्मृतियाँ देशवासियों विशेषकर तेलुगु भाषाभाषियों के हृदय में सदैव अंकित रहेंगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हालांकि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन रक्षाबंधन के प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। आज ही मुस्लिम खवातीन का एक ग्रुप वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की रिहाइश का पहुंचा। मुस्लिम खवातीन ने उत्तराखंड सीएम धामी को राखी बांधकर उनकी दराजे उम्र की दुआ की। सीएम धामी ने भी मुस्लिम खवातीन को मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर सीएम को खवातीन के अपने मसाइल से भी वाकिफ करवाया। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन खवातीन सरकारी बसों में मुफ्त सफर करती हैं। कर्नाटक के रामनगर में एक खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई। यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट की बस से टकरा गई। इस वाकये में 6 यात्रियों की मौत हो गई। यह वाकया रामनगर में सतवारी के करीब केमले गेट पर पेश आया। तमाम 6 यात्रियों को गाड़ी में सवार थे और चामराजनगर के मलाई महादेश्वरा मंदिर से वापस लौट रहे थे। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। सुप्रीम कोर्ट में आज दफा 370 केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने दफा 35A पर अपना तबसरा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दफा 35A ने शहरियों के बहुत से बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी शहरियों से रोजगार और जायदाद के हुसूल के हुकूक छीन लिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईन में दफा 35A के इजाफे से अवाम के बुनियादी हुकूक छीन लिए गए। रोजगार हासिल करने, जमीन खरीदने और वहां आबाद होने के हक की खिलाफवर्जी की गई। मरकजी हुकूमत ने अदालत में अपना मौकुफ पेश करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फैसला कौमी मुफाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए लिया गया है।
आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की तरफ से बहस शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने एसडी तुषार मेहता से पूछा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने से मुतालिक अर्जी गुजारों के जरिए उठाए गए सवाल का जवाब दे। क्या ये दर्जा घटाया नहीं गया और आईन की दफा 356 के तहत सदर राज को ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? क्या ये हद से तजावुज नहीं कर गया? तुषार मेहता ने कहा कि इस एक्ट से पहले कश्मीर डिवीजन के सरहदी इलाकों में कुछ जुमरू के रिजर्वेशन की सहूलत दी जाती थी, क्योंकि वहां पाकिस्तान की तरफ से अक्सर हमले और फायरिंग हुआ करती थी। अदालत में समाअत मंगल को भी जारी रहेगी। What happens? If you look at the CO, it applies part 3. That is volume 3. You get it at volume 3, page 14 months. Page 14. Yes, sir. Volume 3, page 14. But you bring in Article 35A, which creates an exception in 3 areas. Employment under the state government, 2, acquisition of removable property, 3, settlement in the state, leave aside scholarships. So though part 3 is made applicable, by the same vein, when you introduce Article 35A, you are taking away the 3 rights, 3 fundamental rights. 16(1), 19, 14. and 16(1). Then you are taking away the right to acquire removable property, which then was a fundamental right under 19(1)(f) and Article 31. And third, settlement in the state, which is a fundamental right under 19(1)(e). Right. So though the Constitution expressly made the provisions of Article 19 applicable, which would include these 3 rights, and Article 16, by enacting 35A, you virtually took away the fundamental. आज राजभवन में मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलवास्का और दीगर बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न जीतने वालों से एलजी मनोज सिन्हा की मुलाकात हुई, जिसमें मिस वर्ल्ड और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन बशमूल मिस वर्ल्ड अमेरिका श्री सैनी, मिस वर्ल्ड इंग्लैंड जेसिका और मिस एशिया पेरेस्लिया कार्ला स्पोत्री यूसलस शामिल थे। एलजी और मिस वर्ल्ड के बीच JNK-UT के सयाहती इम्कानात और बड़े बैनुल अक़वामी इवेंट्स की मेजबानी के लिए एक पसंदीदा मकाम के तौर पर उभरने के बारे में बातचीत हुई। शोपियां भुद रमा में वाक़े तारीखी कपल मोहचा मंदिर में पूरे हिंदुस्तान से अकीदतमंदों की एक अच्छी तादाद अगस्त के आखिर में सालाना प्रोग्राम में शिरकत की। लोगों का अकीदा है कि ये वो मंदिर है जहां मकतूल बच्चों और गैर फितरी मौत की रूहों को सुकून मिलता है। अकीदतमंदों ने शोपियां में अमन कायम करने के लिए एलजी की क़यादत वाली इंतजामिया की भी तारीफ की और कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में दहशतगर्दी और हंगामों की वजह से अकीदतमंदों को कपिल मोचा मंदिर जाने से गुरेज किया जाता था। मुझे बहुत बदलाव लग रहा। पहले तो डेवलपमेंट बहुत है, दूसरी लोग तो वही है, प्यार वही है, उसमें कोई फर्क। हमारी जो दोस्त यार है वो सारे मिलने, अभी भी मिला, मुझे यहाँ आए थे दोस्त मिलने के लिए, वो प्यार जैसे है वैसे बरकरार है, कोई चेंज नहीं उसमें। तो जो हमारा भाईचारा खासतौर पर शोपियान में, उससे पहले माइग्रेशन से पहले हमारा ये रिकॉर्ड था, कई इलाकों में जो जम्मू कश्मीर या खासतौर पर कश्मीर में कहीं कुछ होता था, यहाँ पर कभी उससे पहले भी नहीं होता था, उसके बाद भी। ये जो हालात हो गए ये सबके लिए ये अफानी वो हालात हो गए उस टाइम, तो बाकी लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ के लोगों में बराबर वही प्यार है, हमारे में भी उनके लिए वही प्यार है, सारे भाई हम, तो कोई फ़र्क नहीं है। होली के दिन गुल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। अब देखिए सर, कितने औरतें हैं मुस्लिमों के यहाँ पे, कितने मुसलमान आए हम यहाँ पे, ये हमारा रीति रिवाज है। हर एक त्यौहार हमने इकट्ठा मनाया था। हम फील ये करते हैं कि काश अल्लाह करे ये हिंदू भाई फिर से हमारे साथ रहे यहाँ पे, कितना अच्छा लगता हो। बहुत बहुत बदलाव आया है। आज देखो ना, आप खुद ही देखो इस मंदिर की हालत क्या थी 90 में, 90 से लेके 2004 तक। आज देखो मंदिर की हालात क्या बनी है। हमें लगता है अगर आज कोई यहाँ पे मेहमान आए वो पहले कृपाल मोचन पे पहुँचे। यहाँ देखिए मुस्लिम हिंदू मुस्लिम इकट्ठा आके यहाँ पे साफ सफाई किस तरह रखते हैं। फर्स्ट टाइम योर नॉर्थ साउथ एरियाज मजन
ये इंतजाम जो बड़ बेहतरीन गवर्नमेंट इंतजाम तो रोज बड़ बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम सफाई इंतजाम और बहुत मजा आया। बहुत अच्छी डेवलपमेंट जगह है। गवर्नमेंट अगर बेहतर करे डेवलपमेंट यहाँ का ये टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है, बट वैसा कुछ नहीं है। हम बेझिझक आए और अपने मुसलमान भाइयों के साथ गाड़ियों में आए। हम कोई ऐसे कोई बाइयर नहीं, कोई कुछ नहीं, गाड़ियों में आए। बहुत अच्छी तरह से बहुत मजा आया। भगवान से हम प्रार्थना करते कि हम एक दूसरे के साथ फिल्म मिले, बैठे रहे। जैसे डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर मेंढर लतीफ चौधरी ने अपने ऊपर लगे इल्जामात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी मास्टर ग्रेड उस्ताद का तबादला नहीं किया और नहीं मैं कर सकता हूं। जो इल्जामात लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलट में अमले की कोई कमी नहीं, जबकि स्कूल में सैंक्शन असामियों की तादाद 6 है, जबकि स्कूल में 8 अमले के अराकीन तैनात किए गए हैं। लतीफ चौधरी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि स्कूल में 80 के लगभग तलबा की तादाद ज्यादा बताया गया है, जिसकी वो इंक्वायरी करेंगे। हाई स्कूल गोलत से मतलब जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वहाँ स्टाफ बहुत कम है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उसकी डिटेल मेरे पास ये है कि टोटल वहाँ 6 पोस्टें टीचर्स की हैं और वक्ती तौर वहाँ 8 टीचर काम कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि 6 पोस्टें सैंक्शन हैं और 7 टीचर हैं और एक NYC की बच्ची है हमारी जो MA BEd है और उसको 5 पीरियड दिए हुए। मेरे वहाँ से फ़ोन आया मुझे गोलद हाई स्कूल से, जो वहाँ के उस वक्त के इंचार्ज हैं, एक टीचर हैं अशफाक नाम के और यूसुफ नाम के। उन्होंने मुझे कॉल की कि सर जो यहाँ मास्टर ग्रेड का बंदा जस्ट रिसेंटली यहाँ अपॉइंट किया गया है वो आता है और फेंट हो जाता है और खुदा के लिए इसको यहाँ से कहीं डिप्लॉय कर दें, हमारी जान बचे, ये हमारे ज़िम्मे लगेगा कि खुदा के लिए हम इसके बगैर जो है हम चला लेंगे, लिहाजा इससे हमारी जान छुड़ाएं। लिहाजा मैं DC साहब से, मैं LG साहब से ये गुजारिश करूँगा कि क्या एक एम्प्लॉय हो जाना कौन सा गुनाह है? ये क्या गुनाह कर दिया है कि शरीफ होना क्या गुनाह है? लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि DC साहब इस बात की तरफ तवज्जो देंगे और हक और साफ बात को जो वो सामने लाएंगे। CRPF के 180 और 130 बटालियन की जानिब से नूरपोरा सेकेंडरी स्कूल में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद ने कैंप में शिरकत की और इनमें अद्विया तकसीम की गई। मकामी लोगों ने इस कैंप को मुनक्किद कराने पर CRPF का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इलाका इंतहाई पसमानदा इलाका है और इस तरह के कैंप मुनक्किद कराने से आवाम को बड़ी हद तक फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कैंप मुस्तकबिल में भी मुनक्किद होने चाहिए। ये जो कैंप लगाया है फ्री मेडिकल कैंप, ये 130 बटालियन जो हमारी है बटालियन और उसके बाद 180 बटालियन जो हमारे पास में ही है त्राल में, हम दोनों बटालियनों ने मिलके ये एक कैंप लगाया है। और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई थी क्योंकि एक बार हम आए थे यहाँ पे पिछली बार तो दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी जल्दी और आवाम को सारी उतनी दवाइयाँ नहीं मिल पाई थी। तो आज हमने दोनों ने मिलके ये कैंप जो लगाया है, इसमें लेडी डॉक्टर भी है, जेंट्स डॉक्टर भी है और सिविल के डॉक्टर भी है। तो इनको हम लेके आए हैं और पर्याप्त मात्रा में जो है दवाइयाँ हम लेके आए हैं, जिससे कि पूरी आवाम जो है उसको छोटी मोटी दवाइयाँ जो है उनको उनका इलाज जो है करने के लिए यहाँ पे दवाइयाँ मुहैया कराई। तो नाज़रीन, देश प्रदेश की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।